सुबह सुबह गर्मा गर्म समोसे किस किस को अच्छे लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप भी खा लीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। लाइट्स ऑन करते हैं, एक मिनट। सॉरी, मैंने यहाँ पे बल्ब लगा लिया था तो थोड़ी लाइटिंग थोड़ी अच्छी सी हो गई है। यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, वहाँ लगा लिया, भैया सब जगह लगा लिया बल्ब मैंने। और क्योंकि लाइटिंग की मुझे ना ऐसा लग रहा था, दिन में तो बहुत अच्छा लगता है बट रात के टाइम पे नहीं हो पाता। और यहाँ वाला जो होल्डर है ये वाला खराब हो रहा है। मेरा टांड का काम अभी नहीं हुआ है, दोनों टांड के काम जो हैं मेरे रुके पड़े हैं। सीटी आने वाली है। यहाँ पे मैंने दाल एंड चावल चढ़ा दिए हैं शाम से। एक गले में पता नहीं क्या खराश हो गई लग रहा है। हाँ, यहाँ पे खड़े होते हैं। तो शाम का टाइम हो रहा है, आई थिंक हाँ 7 बज चुके हैं। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, मुझे नहीं पता ये व्लॉग मैं ये वाला जो व्लॉग है मैं ऐड करूंगी या सेपरेट डालूंगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। 1 मिनट, बंद करते हैं। 3 सीटी लग चुकी हैं। अरहर की दाल बना रही हूँ, वो बंद करते हैं। तो क्योंकि मेरा जो ब्लॉग था ना, जो मैंने कल शूट किया था, वो मैंने बीच में छोड़ दिया था फॉर सम रीजन। सो थोड़े अच्छे रीजंस नहीं थे। तो अब ये नहीं पता वो व्लॉग कितना हुआ है, क्यों कितना नहीं हुआ है। अगर वो व्लॉग एक अप्रॉक्स टाइमिंग के अनुसार हो गया होगा तो मैं उसको उतना ही डालूंगी, नहीं तो ये वाली क्लिप उसमें ऐड करूंगी, और नहीं तो फिर ये सेपरेट जाएगा। तो पता नहीं है अभी कुछ भी। टाइम 7 बज गए हैं और आज भी बच्चों की छुट्टी थी। आई डोंट नो यार, छुट्टी दे रखी थी बच्चों की। और विसर्जन तो कल था बट आज की भी दे रखी थी। कल बच्चों का एक एग्ज़ाम है, महक के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और तनुष के अभी रह जाएगा, कल का उसका एग्ज़ाम है। एक और रह जाएगा जो 3 तारीख को है, हाँ 3rd को है, 3rd अक्टूबर। और तनु का भी बर्थडे आ रहा है। ओके एंड आप लोगों ने मेरे बर्थडे के लिए बहुत सारी विशेस दी थी, मुझे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बर्थडे वगैरह कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था बिकॉज मेरी तबीयत वगैरह के वजह से भी। कुछ गणेश जी आए हुए थे, ये थे नहीं यहाँ पर। और फिर बाद में कोई ऐसा वो नहीं था। इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी थी, मैंने आपको दिखाया नहीं आई थिंक। मैं चलो आपको दिखाती हूँ। इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था बट मैं आपको नहीं दिखा पाई। चलिए दिखाते हैं। अभी पता है ये कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे तय करके, और कुछ कपड़े पड़े हैं हॉल में, वो भी मुझे करने हैं। तो इन्होंने मुझे दी है स्मार्ट वॉच क्योंकि इनके पास थी, और इसके साथ 2 ये क्या कहते हैं इनको, ये बेल्ट आई हैं, बेल्ट ही कहेंगे ना इसको, हाँ। तो ये आई है 2, एक ब्लैक एंड ये वाला। तो बच्चों ने ये चेंज कर दिया, नहीं तो एक ब्लैक कलर का भी आया। ये स्मार्ट वॉच दी है जो कि मेरे फ़ोन से कनेक्ट है, पर मेरे जगह पे मेरे बच्चे ले लेके घूमते हैं। सो मैं इसको अभी रख देती हूँ उठा के, क्योंकि ये ऑन मतलब होते ही कनेक्ट हो जाती है और मैं कुछ काम कर रही होती हूँ और वो कॉल कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कल का जो व्लॉग था वो किस रीज़न से मैंने स्टॉप किया था वो भी मैं बता देती हूँ। एक्चुअली आप चल रही थी, उसे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इवन इतनी खांसी हो गई थी कि वो कुछ भी खा रहा है पी रहा है, खांसी हो जाती थी तो उसे वॉमिट शुरू हो जाती थी। तो हम सोचते थे जस्ट नॉर्मल है, कोल्ड है कोल्ड है कोल्ड है, बस ऐसी। बट उसकी खांसी इतनी बुरी हो गई थी कि वो खांसता था, दुख हमें होता था कि यार इसे बहुत फील हो रहा होगा, क्योंकि बहुत साउंड वाली खांसी थी उसकी। फिर डॉक्टर के लेके गए थे, तो मैं उस टाइम पे व्लॉग स्टार्ट कर रखा था। तो ये सुबह ही ले गए थे इसको डॉक्टर के, कि मैं ऑफिस से जाते हुए दिखा के लेके आऊँगा। वहाँ से इसे लेके आए, इतनी सारी तो दवाइयाँ लेके आए इसके लिए। और फिर मुझे बताया इन्होंने, तो साथ में लेके आए ये मशीन भी। ये आप देख रहे हैं, एक मिनट प्लग हटाती हूँ, बच्चों ने प्लग। तो साथ में लेके आए हैं ये मशीन भी, ये आप देख लीजिए। और चीज़ भी दिखाती हूँ, ये सब लेकर आए बिकॉज क्योंकि उसका जो कफ है ना वो जो छाती में ना जम गया है और काफ़ी ज़्यादा जम गया है। डॉक्टर ने चेकअप वगैरह करके बताया, तो उसे ये नॉर्मलाइजेशन करना था। उसके थ्रू ही उसको थोड़ा सा क्या है ना बलगम बाहर निकलेगी उसको, कि ये भी नहीं लगा पा रहा था, मिनट मिनट में उल्टी कर रहा था, कुछ खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था। फिर इस वजह से मैंने ब्लॉग स्टॉप कर दिया था। तो ये था रीज़न।
तो ये नेक्स्ट डे है और सुबह का टाइम है और अभी सब हम नाश्ता वगैरह करके फ्री हो चुके हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे चल रहा है थोड़ा सा काम। ये अपनी बिज़ी हैं अपनी गाड़ी साफ़ करने में, बच्चे उनके साथ लगे हुए हैं। और मैं अपने ना यहाँ पे क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे मतलब मेरा मन भी कर रहा है और दिमाग भी घूम रहा है कि कुछ मुझे अपना काम करना है, अपना काम करना है। एक्चुअली मुझे कुछ स्टिच करना है, कुछ मैं मम्मी के लिए भी लेकर आई थी सूट वगैरह, तो मुझे वो भी स्टिच करने हैं। कुछ मतलब मुझे चाची ने बोला था, मतलब मैं जब गाँव गई थी ना तो वहाँ पे भी उन्होंने भी बोला था कि मेरे ब्लाउज स्टिच करने के लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अब मैं वापस अपने शेड्यूल पे आऊँ, अपने स्टिचिंग्स वगैरह पे आऊँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सूट अपने स्टिच करने हैं, मेरे पास कपड़े ही नहीं रहे। तो एक्चुअली मेरे पे इतनी सारी मतलब कपड़े भी रखे हुए हैं, पीसेस रखे हुए हैं जो, और कुछ मेरे पे ऐसी ऐसी साड़ियाँ रखी हुई हैं जिनका मैं कुछ बनाने की सोची, जो मैं अब साड़ी नहीं पहनती हूँ वो वाली। तो बस उन्हीं को मैं देख रही थी। एक तो है ना, जब मतलब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो नए घर में जब शिफ्ट हुए हम यहाँ पर, तो सामान बस जैसा खुल रहा था वैसा ही हम रखते जा रहे थे। तो कुछ नहीं मिलता मुझे इस घर में, अभी तक कुछ नहीं मिलता। मतलब मैं ढूंढती कुछ हूँ, दिखता कुछ है और पहनती कुछ हूँ, ये वाला हाल चल रहा है। तो वही सब हो रहा था। फिर मेरा आज दिमाग घूमा, मैं कपड़े देख रही थी, फिर मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा सा इसको सेटिंग में करते हैं, क्योंकि जैसे कालीन चादर वगैरह भी मुझे इसी के अंदर मिल गई, और मेरी साड़ियाँ हैं, और जो लेने देने वाले कपड़े होते हैं वो भी सब एकदम मिक्स मैच हो रखा है। तो मुझे समझ नहीं आता, वही मैं अब साइड में कर रही हूँ कि जो मेरी साड़ियाँ मैं एक कोने में रखती हूँ कि बस ये मेरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ रहें यहाँ पर, जो भी कपड़े हैं। और ज़्यादातर इसमें मैं साड़ियाँ ही रखती हूँ, क्योंकि देखिए आपको पता ही है मेरे पे जो कुर्तीज़ वगैरह होती हैं या सूट होते हैं वो मैं ज़्यादा हैवी तो पहनती नहीं हूँ, तो वो रखने वाले होते भी नहीं हैं, जो आते हैं और पहन लेती हूँ। तो साड़ी ही होती हैं बस मेरे पास। तो साड़ी हैं, बच्चों के भी सारे निकले हुए हैं, एक दो जोड़ा होता है जो अंदर रखा रहता है ऐसा एक्सपेंसिव वाला, बस और कुछ नहीं है। और सोते हैं जैसे लेने देने वाले कपड़े, जैसे ये हैं, ये पैंट शर्ट की तो ऐसी ऐसी कहानियाँ होती हैं ना कि यहीं से गए हुए वापस पता नहीं कौन कितने महीने बाद वो वापस हमारे पास ही आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो वही है जो घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, है ना। तो सबके घरों को हो के आते रहते हैं। तो वो वाले कपड़े हैं, कुछ साड़ीज़ वगैरह ऐसी हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ, जो लेने देने के हिसाब के लिए होती हैं, जो रखी हुई होती हैं, वो सब हैं। कुछ ये कपड़े थे, तो मतलब इन सबको देख देख के रख रही थी कि जब कभी मैं कुछ चीज़ निकालूं तो मुझे पता हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ रखी है, यहाँ ये चीज़ रखी है। क्योंकि पूरा बेड खंगाल देती हूँ और मेरे को वो चीज़ नहीं मिलती जब मेरे को मिलनी होती है। पता है अभी कितना बारिश का सीज़न रहा, मैं बच्चों को बिना मतलब बारिश के वजह से ऐसे ही जाती थी भीगती हुई लेने, और भीगती हुई लेके आती थी। तो भाई साहब मैं रेन कोट ढूंढती रह गई, बट मुझे रेन कोट ही नहीं मिल रहे थे मेरे घर में। तो वही मेरा अब दिमाग चल रहा है कि नहीं, धीरे धीरे एक एक बेड को थोड़ा थोड़ा सेट करेंगे, और जो जो सामान इधर उधर खो रखा है ना वो चीज़ें भी मैं ढूंढूंगी और मुझे पता चले कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। ज़्यादातर मैं बेड इस तरीके से बनाती हूँ, जैसे इसमें मेरी साड़ियाँ और कपड़े हैं, देखिए रेन कोट मिल गया मेरा। तो मेरे पास रेन कोट्स बहुत सारे हैं वैसे ये, और मतलब ये वन सेट वाले हैं जो ऊपर से बस नीचे तक का पहन लो, काफ़ी सारे हैं। तो इसी के अंदर सारे रखे हुए थे, तो बस मैं वही देख रही थी कि सारे इसी में रखे हुए हैं या एक ही है। देखो अब बारिश चली गई है तो अब मुझे रेन कोट मिले हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये सेशन ऐसे बना के रखती हूँ, जैसे एक तरफ मैं गर्म कपड़े रखती हूँ, एक में मैं अपने रज़ाई गद्दे रखती हूँ, एक में सिर्फ क्रॉकरीज वगैरह या फिर इलेक्ट्रिकल सामान जो होते हैं, जो आए हुए होते हैं या ख़रीदे हुए होते हैं, तो वो रखती हूँ। तो ऐसा ऐसा मैंने कोने सेट कर रखे हैं। तो यहाँ वाले मैंने बेड पूरा सेट कर दिया, दूसरा तरफ का भी खोला था तो उधर भी मैंने सेट कर दिया है। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि कहाँ पे कौन सा सामान मेरा रखा हुआ है। और अब फिर धीरे धीरे करके सारा सेटिंग करने के बाद अब मैंने अपना बेड बिछा दिया। ये चादर मुझे मिल नहीं रही थी, तो फिर आज मिली, तो आज मैंने ये चादर बिछा दी है। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ कुछ मतलब अच्छा कोई शोपीस टांगने के लिए या कुछ बनाने के लिए। अभी जो है खाना मेरे घर में नहीं बना है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ बार बार कि खाना बना दूँ, बट ये कह रहे कुछ अच्छा खाना है तो खुद ही की दुकान पे जाना है, तो मेरी गलती नहीं है इसमें। तो हमने क्या कहा, रात के नमकीन चावल रखे थे, हमने वो खा लिए। फिर ये दलिया भी रखा हुआ था, तो दलिया गर्म करके और उसमें दूध और चीनी डाल के मैंने तनु को दे दिया, क्योंकि तनु को दवाई लेनी थी और बासी खाना उसको नहीं दे सकती। पर दलिया तो दे, मतलब बासी खाना मीन्स उसको चावल नहीं पसंद है, चावल नहीं दे सकती थी, तो उसको इसलिए मैंने दलिया गर्म करके दे दिया। मैं अपने 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 कामों में लगी हूँ। एक साइड मुझे मशीन अभी लगानी है, घर का भी साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं है ना अपना अंदर का टांड करके आई हूँ, और मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तो उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। इन्होंने मेरे साथ मिलकर ये टांड बिल्कुल साफ़ करवा दिया और अच्छे से सेटिंग करा दिया। तो यहाँ पे देखिए एक ही तरफा इतना सारा सामान आ गया,
और यहाँ देख रहे हैं ये सब फालतू का सामान है जिन्हें मैंने हटाना है, और इतनी गंदगी फैल गई है, जबकि कितना सेफ्टी से काम किया था। बेड वगैरह सब मैंने ठीक से कर दिया है, और बस अब मेरे को बस झाड़ू पोछा करके नहाना है, तब मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी। तो अभी मैंने लगा लिया है फेस पैक ना, सारा काम करने के बाद। थोड़े सा ये दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा होगा, बाहर थोड़े कपड़े सुखा दिए हैं, नहा चुकी हूँ, और घर का भी सारा काम हो गया, सारा काम हो गया टोटल। यहाँ मशीन लगाई हुई थी, तो मशीन का भी काम बस ऑलमोस्ट लास्ट वाला लौट रहा है। स्क्रब किया था आज ना, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो आज पैक भी लगा लेते हैं। नहीं हो नहीं पाता यार, डेली में ना ये सब चीज़ें हो नहीं पाती हैं, पर ये करना चाहिए स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा, हमारे लिए जो एजिंग स्किन्स हो गई हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी बस थोड़ा देर वेट कर रही हूँ, और आज मेरे घर में खाना पीना कुछ अभी तक बना नहीं है। अभी लेने गए हैं कुछ सामान, क्योंकि आज कुछ उन्हें अच्छा खाना है, उसके वजह से सो गए, फिर लेके नहीं आए। अब लेने गए हैं और लेके आएंगे, फिर हम खाना बनाएंगे। तो अब सीधा डिनर की तैयारी होगी। तो अभी मैंने कुछ मंगाया बाहर से, वो आ जाएगा। चाय बनाती हूँ। हाँ कॉल कर दो ना, किस लिए? अब नहीं बना रहे, बस अब है ना थोड़े से बर्तन रहते हैं और कपड़े सुखाने रहते हैं, वही काम रह गया। अंधेरा कर दिया पर्दे लगा के सारी जगह, तो वही काम रह गया। और ये रहते हैं सुबह के बर्तन, जो अभी तक मेरे मंजे नहीं है, क्योंकि आज है ना टांड वगैरह साफ़ करी, उसकी धूल मट्टी, एक ही टांड साफ़ करवा के बस हार गए। ये वाली अभी तक नहीं हुई है, ये वाली करानी है। कुछ ये वाला सामान है, ये बेड में जाएगा, ये ऊपर जाएगी चौकी, जो गणपति जी के लिए अभी इसी बार खरीदी थी। तो चलिए थोड़े बर्तन मांज लेती हूँ और फिर चाय चढ़ा देती हूँ, है ना। तो चाय पीने के बाद और एक पेटीज़ खाने के बाद थोड़ी सी जान आई है, और फिर अपने लग गए हैं काम में। मैं इतने कपड़े वगैरह का काम कर रही थी और ये गैलरी वगैरह धो रही थी, तो सब्जी की तैयारी जो है इन्होंने कर दी है। ये चीज़ें बड़ी भैया सुकून में देती हैं। थोड़ी सी चाय बची हुई थी, तो फिर मैंने गर्म कर ली। मैंने कहा थोड़ी तुम पी लो, थोड़ी मैं पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद ही फिर मैं अब और काम में लगूँगी, क्योंकि पूरा दिन हो गया मुझे आज तक काम करते करते। तो अभी सुकून से मैं बैठी हूँ चाय पीने। ये सब्ज़ी की तैयारी कर ही रहे हैं। इन्होंने बनाया है पनीर बटर मसाला, सो मैं उसकी रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि मैं और कामों में लगी हुई थी। तो अभी क्या है, बस थोड़े से कपड़े सुखाने रह गए हैं, गैलरी साफ़ हो गई है, बर्तन भी हो गए हैं, थोड़े से बर्तन रह गए थे अभी दोबारा। तो अभी यहाँ बस कपड़े सुखाने हैं मुझे। मौसम तो मतलब धूप तो चली गई है, पर फिर भी ठीक है, अपने हिसाब से हो जाएगा। थोड़े बहुत तो फरफरेरे हो जाएंगे, बट इसीलिए मैंने सुखा दिए, मतलब गीले तो नहीं रहेंगे कम से कम। और जो रह जाएंगे उनको मैं कल डाल दूँगी। तो बस ये रहा आज का वीडियो, आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अपना जो है डेली लाइफ में आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर करती रहती हूँ, तो बहुत अच्छी वीडियोस आपके साथ आने वाली हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके कहेंगे कि होम डेकोरेशन टाइप भी वीडियोस दें, तो क्योंकि मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छी चीज़ें बनाने के लिए, तो अगर आप प्रेशर डालेंगे तो मैं थोड़ा जल्दी कर पाऊँगी। तो क्योंकि दिवाली आ रही है, घर की साफ़ सफाई के साथ में सजावट की भी ज़रूरत होती है, तो वो सब भी हम करेंगे धीरे धीरे। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा।